देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं भैंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भैंस का वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस होता है। भैंस दो प्रकार की होती हैं। एक भैंस होती है स्वयं बफेलो, जिसको दलदली भैंस कहा जाता है, जो कि हमेशा कीचड़ में रहना पसंद करती है। और एक भैंस होती है रिवर बफेलो यानी नदी बफेलो, जो स्वच्छ पानी में रहना पसंद करती है। बात करते हैं हम स्वयं बफेलो की। यह भैंस मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण चीन, सिंगापुर व फिलीपींस देशों में पाई जाती है। यह कम दूध देने वाली भैंस होती है। यह भैंस गंदे पानी व कीचड़ में तैरना पसंद करती है तथा यह अधिकतर जंगलों में रहती है। स्वयं बफेलो अधिकतर कहाँ पाई जाती है? जंगलों में पाई जाती है। ये बोझा ढोने के काम आती है तथा दूध कम देती है। अब बात करते हैं हम रबर बफेलो की। यह भैंस भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका व नेपाल में पाई जाती है। यह दुधारू भैंस है, यानी कि यह भैंस दूध देने वाली नस्ल है। यह भैंस स्वच्छ पानी में रहना पसंद करती है। यह दूध देने के काम आती है तथा इस नस्ल के पशु बाहर ढोने के काम आते हैं। और अब बात करेंगे हम कि शरीर के भैंस का जो शरीर होता है, उसका सामान्य तापमान होता है वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भैंस की श्वसन दर 12 से 16 प्रति मिनट होती है। और भैंस की जो नाड़ी दर यानी पल्स रेट होती है वो 70 से 80 प्रति मिनट होती है। भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है, यानी कि 10 माह 10 दिन का भैंस का गर्भकाल होता है। भैंस में प्रसव की क्रिया को काल्विंग कहते हैं और भैंस में जो समागम की क्रिया होती है उसको शेरविंग कहते हैं। भैंस जब रमाती है, यानी कि भैंस की जो आवाज़ होती है उसको ब्लोइंग कहते हैं। भैंस का जीवन काल 20 से 25 वर्ष का होता है, यानी भैंस 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहती है। भैंस में यौवनावस्था की जो उम्र होती है वो 24 से 36 माह की होती है। भैंस में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो गुणसूत्र स्वयं बफेलो में 50 होते हैं और रबर बफेलो में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भैंस प्रतिदिन कितना पानी पी सकती है? यानी कि भैंस प्रतिदिन में 30 से 35 लीटर पानी पी सकती है। और भैंस द्वारा प्रतिदिन गोबर का जो उत्पादन है, यानी कि भैंस द्वारा एक दिन में कितना गोबर करती है? 32 से 32.35 kg, यानी 32.5 किलो भैंस एक दिन में गोबर करती है। भैंस में थनों की संख्या 4 होती है और भैंस के मांस को वफन या कैरा बीफ कहते हैं। और इसमें जो ड्रेसिंग प्रतिशत होता है वो 57% होता है। अब बात करेंगे कि 2018 में पंजीकृत जो भैंस की नई नस्लें हैं उनके बारे में। ल्यूट पहले नंबर पर है। ल्यूट ये स्वयं बफेलो है। यह असम एवं मणिपुर में पाई जाती है एवं गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 48 होती है। वारगौर यह नस्ल तमिलनाडु में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ी यह नस्ल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके नाम से पता चलता है कि ये कहाँ पाई जाती है। भैंस में कुबर नहीं पाया जाता है और भैंस के सींग चपटे होते हैं। भैंस में गलकम्बल भी नहीं पाया जाता है। 19वीं अब बात करते हैं हम कि पशुगणना के बारे में। तो 19वीं जो पशुगणना 2012 में की गई उसके अनुसार राजस्थान में भैंसों की कुल संख्या 1.29 करोड़ थी। 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार सबसे ज़्यादा भैंस किस जिले में पाई गई? जयपुर जिले में पाई गई। 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार देश में राजस्थान का स्थान भैंसों की संख्या के हिसाब से द्वितीय स्थान है। अब बात करते हैं हम राजस्थान अथवा भारतवर्ष में दूध देने वाली जो भी भैंस की जो नस्लें हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मुर्रा नस्ल की। इसको हरियाणा या दिल्ली भैंस भी कहा जाता है। इसका जो जन्म स्थान है वो हरियाणा प्रदेश के रोहतक, हिसार व जींद जिले में है। इसका जो वितरण क्षेत्र है वो राजस्थान में हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र, नीम का थाना, श्रीगंगानगर तथा रोहतक, करनाल, हिसार, पंजाब, दिल्ली आदि क्षेत्रों में इसका वितरण क्षेत्र है। यानी ये जो ये क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके शारीरिक लक्षणों के बारे में बात की जाए तो इसका जो रंग होता है वो काला व चमकीला होता है। इसके सींग छल्लेदार घुमावदार होते हैं, इसलिए इसे मुर्रा भैंस कहा जाता है। इसका सिर हल्का होता है, छोटा होता है, परंतु ललाट होता है वो उभरा हुआ होता है तथा नर में सिर भारी होता है।
इसके कान छोटे होते हैं, पतले व लटके हुए होते हैं। इसमें जो पूँछ होती है वो लंबी होती है, सूँछ में सफ़ेद बाल और भुजंड के नीचे तक लटकी हुई पूँछ होती है। अयन पूर्ण विकसित होता है तथा थन लंबे होते हैं। इसके औसत दूध की बात की जाए तो ये 1400 से 2200 लीटर प्रति ब्यात दूध दे देती है। और इसमें जो वसा का प्रतिशत है वो 7.0% होता है। इसके औसतन शारीरिक भार की बात की जाए तो जो नर में इसका जो औसतन शारीरिक भार है वो 500 केजी होता है और मादा में जो शारीरिक भार होता है वो 400 केजी होता है। अब बात करते हैं दूसरी नस्ल मेहसाना की। यह नस्ल मुर्रा व सूरती का संकरण है। इसका जो जन्म स्थान है वो गुजरात में मेहसाना जिला है। इसका जो वितरण क्षेत्र है वो राजस्थान का गुजरात से लगता हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है। अब बात करते हैं इसके शारीरिक लक्षणों के बारे में। इसका रंग गहरा काला होता है, भूरा धूसर, कभी कभी चेहरे और पूंछ पर व पैरों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इसके सींग मुर्रा की तरह मुड़े हुए लेकिन सूरती की तरह हाशियानुमा पतले होते हैं। अब बात करते हैं इसके सिर के बारे में। जो इसका सिर है वो भारी होता है, ललाट चौड़ा हुआ, ललाट होता है वो चौड़ा होता है, आंखें उभरी हुई होती हैं। इसका आयन यानी कि जो अडर होता है वो पूर्ण विकसित होता है। इसके औसतन दूध की बात की जाए तो 1300 से 1800 लीटर प्रति ब्यात दूध दे देती है और इसमें जो फैट होती है, वसा होती है वो 4% पाई जाती है। औसतन जो शरीर का भार है वो नर में 550 केजी होता है और मादा में 420 केजी होता है। अब बात करेंगे हम सूरती नस्ल के बारे में। सूरती नस्ल का जो जन्म स्थान है वो गुजरात का सूरत, आनंद व बड़ौदा में है। बड़ौदा जिले इनमें इसका जो जन्म स्थान है। उसका जो वितरण क्षेत्र है वो गुजरात के अन्य जिलों में, राजस्थान में गुजरात के अन्य जिले यानी कि जो सूरत, आनंद और बड़ौदा, इनको छोड़ के जो अन्य जिले हैं गुजरात के उनमें इसका वितरण क्षेत्र है। और राजस्थान में उदयपुर तथा सीमावर्ती क्षेत्र इसका वितरण क्षेत्र है। और इसके शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे तो इसका जो रंग होता है वो काला भूरा होता है। इसके सींग हंसियाँ अर्थात दांतली यानी जो फसल काटते हैं हम, जो जिनको देसी भाषा में दांतली या दरांत कहा जाता है, की भांति लंबे तथा ऊपर उठे हुए होते हैं। इसका जो ललाट होता है वो उभरा हुआ होता है, आंखें उभरी हुई, आंखों की जो भौहें होती हैं उन पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। इसकी जो पूँछ होती है वो सफ़ेद व फैटलॉक जॉइंट तक लटकी हुई होती है। इसके कान मध्यम आकार के अंदर की परत लाल होती है। जो कान की जो अंदर की परत होती है वो लाल होती है तथा कान के नीचे के जो किनारे होते हैं उन पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। इसका औसतन दूध है 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात है और वसा का प्रतिशत है वो 7.5% होता है। और औसतन शारीरिक भार नर में 475 केजी और मादा में 400 केजी होता है। अब जाफराबादी, इसकी जो जन्म स्थान है वो गुजरात में काठियावाड़ है और वितरण क्षेत्र है वो गुजरात के कच्छकरण और जूनागढ़, जामगढ़ और जाफराबाद, काठियावाड़ का जो गिर जंगल, इसमें इसका वितरण क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं शारीरिक लक्षणों के बारे में। तो इसका जो रंग होता है वो काला होता है, ज़्यादातर तो ये एक भैंसों का रंग काला ही होता है। इसके सींग बड़े तथा मोटे, भारी भरकम होते हैं जो कि गर्दन के दोनों तरफ नीचे तक जाते हैं और फिर ऊपर, मतलब फिर ये है कि मतलब नीचे तक गर्दन से एक बार तो दोनों तरफ के जो सींग हैं वो नीचे चले जाते हैं और फिर मुड़ कर के ऊपर उड़ते हुए गोल घूम जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिए बताया भी है कि इस तरह से वो सींग आगे फिर ऊपर की तरफ गोल घूम जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सिर की। इसका सिर है वो भारी भरकम होता है तथा माथा होता है वह चौड़ा व उभरा हुआ होता है। गलकम्बल व आयन विकसित होता है इसमें और इसका शरीर लंबा और भारी भरकम होता है। औसतन जो दूध होता है वो 1300 से 1400 लीटर प्रति ब्यात होता है और 9 से 10% इसमें फैट पाई जाती है। औसतन शारीरिक भार की बात की जाए तो नर में 600 केजी वजन पाया जाता है और मादा में 460 केजी वजन पाया जाता है।
भदावरी नस्ल के बारे में बात की जाए तो भदावरी का जो जन्म स्थान है वो भदावरी स्टेट, जिला आगरा और यूपी है। आगरा तो यूपी में ही पड़ता है। और वितरण क्षेत्र है वो इसका जमुना व चंबल नदी के किनारे ग्वालियर है। और राजस्थान में धौलपुर व भरतपुर के पूर्वी भाग में इसका वितरण क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान और में धौलपुर व भरतपुर के पूर्वी भागों में पाई जाती है। शारीरिक लक्षण की बात करी जाए तो इसका जो रंग होता है वो भूरा तांबा जैसा होता है। इसका शरीर मध्यम आकार का लंबा फनाकार होता है। इसका सिर छोटा उभरा हुआ सींगों की तरह होता है। इसके सींग होते हैं वो चपटे, पहले व बाद में ऊपर की तरफ उठे हुए व नुकीले शीर्ष में खत्म हो जाते हैं। अयन व दूध की सिरा पूर्ण विकसित होती हैं। इसका नर भार ढोने के काम में लिया जाता है, यानी कि जो भदावरी नस्ल होती है इसके जो नर पशु होते हैं उनको भार ढोने के लिए काम में लिया जाता है। इसका औसतन दूध उत्पादन है 1100 से 1300 लीटर प्रति ब्यात, और उसमें वसा का जो प्रतिशत है वो 813%, 8 से 13% पाया जाता है। औसतन शारीरिक भार है इसका नर का 600 kg और मादा का होता है 450। नीली रावी, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो जन्म स्थान है वो सतलज व रावी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है पंजाब, उसमें इसका जन्म स्थान हुआ है। इसका वितरण क्षेत्र है पंजाब में संगखर व फिरोजपुर, और राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला। शारीरिक लक्षण है इसका जो रंग होता है वो काला होता है। इसके सींग छोटे व मुड़े हुए होते हैं। आँखें कजरी यानी बिल्ली के जैसी होती हैं। पशु के थूथन पर अथवा माथे पर सफ़ेद चिन्ह होता है। पूँछ लंबी तथा पूँछ के बाल सफ़ेद होते हैं तथा ज़मीन को छूते हुए होते हैं। इसका औसतन दूध की बात की जाए तो 1500 से 18 लीटर दूध होता है प्रति ब्यात में, और 4% इसमें वसा पाई जाती है। और इसका जो औसतन शारीरिक भार है वो नर का 600 kg होता है और मादा का 450 kg होता है। दोस्तों, भैंस के बारे में आपके लिए जानकारी देने के लिए हमने बहुत कोशिश की है, और आप चैनल को मतलब नई से नई नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें।